आप सभी का इस चैनल में वेलकम। 7.1 के छठवां प्रश्न, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ये 3 क्वेश्चन हैं इसमें, जिनमें 4 बिंदु दिए हुए हैं। इससे किस प्रकार का चतुर्भुज का निर्माण हो सकता है इन बिंदुओं से, ये हम लोगों को बताना है। तो आइए देखिए पहला प्रश्न। तो पहले प्रश्न में -1, -2, -1, -0, -1, -2, -3, 0। तो इससे देखते हैं किस प्रकार के चतुर्भुज बन सकता है इस बिंदु की सहायता से। तो देखिए, माना A -1, -2, B 1, 0, C -1, 2 और D -3, 0 चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं। चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं। तो चतुर्भुज में 4 भुजा होती है, 2 विकर्ण होते हैं। तो चारों भुजाओं को निकाल लेते हैं, 2 विकर्ण निकाल लेते हैं। तो उससे निर्धारण हो जाएगा कि वो वर्ग होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, आयत होगा, समलंब होगा, किस प्रकार का चतुर्भुज होगा, ये क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए चारों भुजाओं को निकालना होगा। तो आइए हम निकालते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करके। एक भुजा निकालते हैं। सबसे पहले AB, A का बिंदु -1, -2, B का 1, 0। ये आपका x1 y1, ये x2 y2 और AB के बीच की दूरी निकालेंगे। फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला आपको पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास है, सब पुट कीजिए यहाँ पे। तो x2 1 -x1 -1, तो ये -1 और ये +1 का होल स्क्वायर प्लस y2, ये आपके पास 0, y1 -2, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8, √8 AB के बाद अगली निकालते हैं BC निकालेंगे तो ये आपका B और ये C। B का कोऑर्डिनेट 1, 0, C का -1, 2, तो ये x1 y1, ये आपका x2 y2। तो यहाँ पर रखिएगा, फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, x2 -1, x1 1 है तो -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 0 का होल स्क्वायर। इसे आगे हल करेंगे, -1 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 √8। इस तरीके से BC भी आपका √8 आया। BC के बाद निकाल लेते हैं हम C का कोऑर्डिनेट आप देखिएगा -1, 2, D का -3, 0, ये आपका x1 y1, x2 y2, CD तो रूट, चलिए x2 -3 -x1 -1 है और ये माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0, y1 2 का होल स्क्वायर, -3 में 1 निकालेंगे, -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर 4, ये आपका -2 का स्क्वायर 4
8, सी डी भी आपका 8 आया। अब इसके बाद सी डी निकल आया आपका, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी निकालते हैं। ए डी आप देखिएगा, ए डी तो आपका ए का कोऑर्डिनेट -1, -2, डी का -3, 0, तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो रूट x2 -3 x1 -1, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0, y1 -2 है तो ये माइनस और ये माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, -3 में 1 निकालेंगे -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर 4, और ये हाँ 2 में 0 ऐड करेंगे 2 का स्क्वायर 4 √8। ए डी भी आपका आया 8। तो इस तरीके से चारों भुजाएं आपकी √8 आई। तो अब हम लोग विकर्ण चेक कर लेते हैं। तो विकर्ण देख लेते हैं, इसके लिए ए सी विकर्ण करते हैं। तो ए आपका ए दिया हुआ है -1, -2, सी दिया है -1, -2, ये x1 y1, x2 y2, ए सी x2, तो x2 -1 -x1, ये -1 है, ये माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका है 2, y1 -2, ये माइनस और ये माइनस +2 का होल स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हुआ 2 2 4 का स्क्वायर 16 को बाहर निकालेंगे 4 ए सी। उसके बाद इसमें बी डी विकर्ण होगा, तो बी डी को हल कीजिए। बी का कोऑर्डिनेट 1, 0, डी का -3, 0, तो ये x1 y1, ये आपका x2 y2, तो बी डी, तो बी x2 -3, x1 1 है तो -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0, y1 0 का होल स्क्वायर, तो -3 और -1 दोनों का ऐड करेंगे तो -4 का स्क्वायर 16 बाहर निकालेंगे तो 4। तो इस तरीके से आप इसमें देखिएगा कि आपकी चारों भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, चारों भुजाएं आपकी √8 आई। और विकर्ण, ये दोनों विकर्ण ए सी 4, बी डी 4, दोनों विकर्ण आपके 4 आए। तो इसलिए आप देखिएगा कि ए बी, बी सी, सी डी, ए डी और विकर्ण ए सी, बी डी दोनों विकर्ण भी बराबर हैं। इसलिए बिंदुओं -1, -2, 1, 0, -1, 2 तथा -3, 0 बना चतुर्भुज वर्ग है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण समान लंबाई की होती हैं। तो इसमें चारों भुजाएं बराबर आ रही हैं, विकर्ण समान लंबाई का रहा है। अगला प्रश्न आपका है दूसरा, -3, 5, 3, 1, 0, 3, -1, -4। तो दूसरे प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो इसमें लीजिए, दूसरे प्रश्न के लिए माना ए -3, 5, बी 3, 1, सी 0, 3, डी -1, -4 चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं। तो आइए इसमें भी सभी भुजा निकाल लेते हैं दूरी सूत्र से। उसी प्रकार से ए बी आप देखिएगा
ए बी, ए आपका -3, 5, बी 3, 1, तो ये x1 y1 x2 y2, इनके बीच की दूरी निकालिए। फार्मूला आपको पता है, x2 है इसमें 3 -x1 -3 है, तो ये माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 है, y1 5 का होल स्क्वायर, तो 3 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 5 में 1 निकालेंगे तो -4 का स्क्वायर 16, 36 16 52, तो ए बी आया 52। अब इसके बाद बी सी, बी आपका है 3, 1, सी आपका है 0, 3, x1 y1 x2 y2, तो बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे डिस्टेंस, तो x2 0 x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 y1 1 का होल स्क्वायर, तो ये -3 आएगा, -3 का स्क्वायर 9, 3 में 1 निकालेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, इसको आप हल करेंगे तो ये आएगा √13। बी सी के बाद सी डी, तो सी डी आप देखिएगा, सी का कोऑर्डिनेट है 0, 3, डी का है -1, -4, तो ये x1 y1 x2 y2, तो सी डी x2 -1 x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 -4 और y1 3 का होल स्क्वायर, तो ये -1 आएगा, -1 का स्क्वायर 1, -4 -3 -7 का स्क्वायर 49। इस तरीके से ये आपका मिलेगा √50। इसके बाद अगली आपकी होगी भुजा ए डी, ए का कोऑर्डिनेट ये आपके पास है -3, 5, डी का कोऑर्डिनेट है -1, -4, तो x1 y1 x2 y2 ए डी, फार्मूला आपको पता है, x2 -1 x1 -3, ये माइनस और ये माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, y2 -4 y1 -5 का होल स्क्वायर, √3 में इसको निकालेंगे 1 को तो बचेगा 2, 2 का स्क्वायर 4 और -4 -5 -9 का 81, और इसको हल करेंगे तो √85। तो इस तरीके से आप देखिए चारों भुजाओं को हम लोगों ने निकाल लिया। ए बी आया √52 ये, और बी सी आपका आया है √13, सी डी आपका आया है √50, ए डी आपका आ रहा है √85। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि किसी प्रकार की भुजाएं नहीं बराबर हैं, कोई भुजा बराबर नहीं आ रही हैं। ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, आप ऐसा कोई चतुर्भुज नहीं जानते होंगे जिसमें भुजाओं में बराबर में संबंध ना हो। इसमें कोई भुजा बराबर नहीं आ रही है, इसलिए दिए गए बिंदुओं से कोई विशेष चतुर्भुज नहीं बनता है। इसलिए इन बिंदुओं से कोई चतुर्भुज नहीं बनता है। छठवें के तीसरा नंबर, उसमें भी ले लीजिए आप, माना ए 4, 5, बी 7, 6, सी 4, 3 और डी 1, 2 चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष बिंदु हैं। तो आइए इसमें भी सभी भुजाओं को निकालते हैं, विकर्ण निकालते हैं और चेक करते हैं कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। तो इसमें भी आप दूरी
सूत्र का प्रयोग करके। तो सबसे पहले हम ए बी भुजा निकालते हैं। ए बी, ए का कोऑर्डिनेट ये है 4,5, बी का है 7,6, तो ये आपका x1 y1, ये x2 y2। तो ए बी रूट, फार्मूला आपको पता है, x2 7 माइनस x1 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 y1 5, तो -5 का होल स्क्वायर। 7 में 4 निकालेंगे 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9, 6 में 5 निकालेंगे 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1। तो इस तरीके से ये आपको मिलेगा √10। ए बी के बाद बी सी, तो बी सी, बी का कोऑर्डिनेट 7,6, सी का 4,3, ये x1 y1 x2 y2। बी सी रूट x2 आपका 4, x1 7 का होल स्क्वायर, y2 3, y1 6 का होल स्क्वायर। 7 में 4 निकालेंगे तो -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर 9, 6 में 3 निकालेंगे तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9, ये आएगा √81। BC के बाद आप जो हैं CD करेंगे, तो C का कोऑर्डिनेट 4,3, D का 1,2, x1 y1 x2 y2। तो चलिए √x2 1, x1 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 2, y1 3 का होल स्क्वायर, घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर 9, 3 में 2 घटाएंगे तो -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर 1, ये √10। CD के बाद AD, A का कोऑर्डिनेट 4,5, D का 1,2, x1 y1 x2 y2। AD √x2 1 माइनस x1 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 2, y1 5 का होल स्क्वायर। 4 में 1 निकालेंगे 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 में 2 निकालेंगे 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9, ये आपका आएगा 18। सॉरी, यहाँ भी 18 आपका होगा, 18। तो इस तरीके से हम लोगों ने चारों भुजाओं को निकाल लिए। अब विकर्ण को निकाल लेते हैं। तो आइए, विकर्ण AC, ए का कोऑर्डिनेट ये आपके पास है 4,5, C का 4,3, AC ये x1 y1 x2 y2। तो x2 4, x1 4 का होल स्क्वायर, y2 3, y1 5 का होल स्क्वायर। ये आपका 4 कैंसिल होगा, 5 में 3 निकालेंगे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 को बाहर निकाल सकते हैं 2। BD विकर्ण निकालिए, तो BD निकालेंगे तो B का कोऑर्डिनेट 7,6, D का 1,2, x1 y1 x2 y2। तो BD x2 1, x1 7 का होल स्क्वायर, y2 2, y1 6 का होल स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो 7 में 1 निकालेंगे 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर 36, 6 में 2 निकालेंगे 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16। इसको ऐड करेंगे √52। तो आप देखिएगा, इसमें अगर हम भुजाओं में संबंध देखें तो AB का √10, BC का √18, CD का √10, AD का √18। तो इस तरीके से, और विकर्ण आपके बराबर नहीं आ रहे हैं, विकर्ण AC 2, BD √52। तो इसमें हमको क्या मिल रहा है, इसमें हमें ये मिल रहा है ABCD और BCAD, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। विकर्ण की बात किया जाए तो विकर्ण नहीं बराबर हैं, नॉट इक्वल टू। इसलिए बिंदु 4,5
7,6, 4,3 और 1,2 एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। क्यों समांतर चतुर्भुज बनाते हैं? क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर आ रही हैं। AB और CD बराबर है, BC और AD बराबर हैं। विकर्ण नहीं बराबर हैं क्योंकि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं समांतर चतुर्भुज में। इसलिए ये चारों बिंदु एक समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं। तो इस प्रकार से ये आपका 7.1 का छठवां प्रश्न हल हुआ। छठवें प्रश्न में 3 प्रश्न थे, तीनों हल हुए। तो आप लोग इस चैनल को, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट भी लिखिएगा।